प्रीज़र जैम सिंह साहब को आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि लोग हीलिंग के पीछे भागते हैं, पर हीलिंग मसीह का हिस्सा नहीं है, मसीह हीलिंग का हिस्सा है। आजकल आपने बहुत सारे देखे होंगे लोगों की हीलिंग दो प्रकार की होती है। एक लोग होते हैं जिनका हेडेच होती है या मतलब किसी का पेन होती है किसी भी तरह से, अगर वो डॉक्टर के पास भी चला जाएंगे डॉक्टर भी उसको हीलिंग दे सकता है। पर जो आज की हीलिंग होगी ना, जो सबसे बेस्ट होंगी, ये सिर्फ एक चंगाई नहीं होगी, जो नरक से भी चंगाई होंगी, नरक से भी बचाना होगा, सिर्फ बीमारी से बचना नहीं होगा। चलो मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जो इब्रानी भाषा में छुपा हुआ है। आज आपके सामने एक ऐसा रहस्य आएगा जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, पास्टर लोग देखे जो मतलब ये चीज़ बोलते हैं कि हमारे हाथ रखने से अशर कर्म होता है, हमारे हाथ रखने से मिराकल होता है, पर उन लोगों को हिब्रू का मतलब नहीं पता। हिब्रू का मतलब पता असली क्या है। आज आपको यही चीज़ पता चलेंगी कि दुनिया की सबसे पहली जो भाषा थी वो इब्रानी थी, हिब्रू थी, हिब्रू जिसको कहा गया है। अगर मैं आज आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि लोग जब चंगाई के पीछे भागते हैं नहीं मिलती, जब लोग मसीह के पीछे भागते हैं फिर चंगाई मिलती है, ऐसा बाइबल भी कहती है यीशु मसीह के नाम में। चलो चलते हैं। जशाया 59 उसके 1 में लिखा, कहता सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह बहरा हो गया कि ना सुन सके। बाइबल कहती है कि यहोवा का हाथ, याद रखना कि यहोवा का हाथ, बाइबल कहती है जब किसी के ऊपर आता है ना, वह गरीब नहीं रहता, वह लाचार नहीं रहता, वह डिप्रेशन में नहीं रहता, वह बीमारी में नहीं रहता, वो फेलियर नहीं रहता। पर ये यहोवा का हाथ, बाइबल कहती है जब किसी पे आता है ना, लिखा है ना, कहता तब यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। आपको पता है कि उद्धार का हिब्रू भाषा में मतलब क्या है? उद्धार का हिब्रू भाषा मतलब है यशुआ। यशुआ जो जीसस क्राइस्ट का रियल नेम निकलता है। यीशु मसीह का जो रियल नेम है जीसस नहीं है, जो हिंदी में यीशु बताया गया, पंजाबी में यीशु बताया गया, पर जो इब्रानी भाषा में यशुआ बताया गया। जब भी लोग पुराने समय में है ना चंगाई लेना चाहते थे, मतलब बचना चाहते थे, अपने दुश्मनों से बचना चाहते थे, अपने वैरियों से बचना चाहते थे, हीलिंग लेना चाहते थे, तो बाइबल कहती है उनको यही शब्द यूज करना पड़ता था, यशुआ यशुआ यशुआ। चलो मैं आज आपको ऐसा रहस्य बताता हूँ। जब बाइबल कहती है कि लोग नरक की आग में सड़ रहे थे ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर एलोहीम ने ये सोचा कि आज के बाद लोग मैं सड़ने नहीं दूंगा। तो बाइबल कहती है ये उदार सेत में तो कर दिया, फ्री कर दिया। सेत में का मतलब ग्रीक में डोरियन होता है, डोरियन का मतलब है बिना शर्त से। अब कोई शर्त नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। ये नहीं कि प्रभु बोलेंगे कि तूने कितनी दुआ की है, तूने कितनी दुआ की है। बाइबल कहती है अब स्वर्ग जाना फ्री हो चुका। अगर स्वर्ग जाना फ्री नहीं हुआ तो फिर यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया था। यीशु ने बोला तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोग में होगा, फिर वो झूठ से। अब बताओ ये चीज, इसलिए बाइबल कहती है कि स्वर्ग जाना फ्री हो चुका है। आपको ये चीज आज रहस्य बताऊंगा कि एक हाथ में कितना बड़ा अनुग्रह है, दया है और चमत्कार है यीशु मसीह के नाम में। चलो चलते हैं। मैं आज आपको ऐसी हिस्ट्री बताऊंगा कि जो फ्री में हम मरे थे। बाइबल कहती है हम पाप में मर चुके थे, हमारा कोई सहायक ना, हम गवाचे हुए बेड़ों के समान थे जिसे ढूंढने लिए कोई नहीं आता था। हम चलते हैं। चलो इफिसियां 2 उसकी 4 आयत में लिखा, इफिसियां 2 4 5 6 7 8 9 आयत में लिखा, कहता परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर है ना, ग्रेस का, बाइबल कहती है कि मार्वलस चमत्कार का वो धनी है। बाइबल कहती है वो हेड है, हेड उस चीज का। कहता लिखा उसने अपने बड़े प्रेम के कारण, कहता जिसने उससे हमसे प्रेम किया, कि जब हम अपराधों के कारण कहता मरे थे तो कहता मसीह हमारे साथ जलाया गया। कहता अनुग्रह ही तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अनुग्रह का मतलब इब्रानी भाषा में हैशड होता है। हैशड का मतलब एक चेयर होता है कि प्रभु कहते हैं कि बेटे तू इस चेयर के ऊपर बैठ के राज्य करा, बहुत चिर हो चुका दुखों मुसीबतों में चिंतों में। जब पतरस बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उसके पास आया तो वो बोलने लगा प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं पापी हूँ। यीशु मसीह कहता डोंट वरी बेटे, कहता आज के बाद तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। उसका मतलब पता है क्या था? जीवित पकड़ना। उसका मतलब था तू लोगों को भी हीलिंग दिया करूंगा। आज पापी लोग प्रभु ने क्यों चुने हैं कि हीलिंग देने के लिए, उसका बहुत बड़ा मकसद है। क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा कहता मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया, ये हाथ ये छोटा नहीं होगा। जब बड़ा हाथ आता है ना किसी बाप का, वो चमत्कार में बदल देता है। एक बार की बात थी, एक बच्चा था, वो दुकान पे गया। वो जब दुकान में गया ना, उसकी मदर भी उसके साथ थी। दुकानदार वाला ना जो उसका दिल था वो बहुत बेताब हो गया। वो बेटे को बोलने लगा कि बेटे जे ले, मतलब बॉक्स जितने भी मतलब इसमें कैंडीज या टॉफी निकालना चाहता तो निकाल ले। तो बेटे ने निकाली नहीं, एक बार ही निकाल दो, दूसरी बार तीसरी बार निकाली। बाद में है ना अंकल ने ना उसको निकाल कर दे दिया है। बाद में उसकी मदर ने उसको क्वेश्चन किया कि बेटे तू मेरे को ये बात बता कि जब अंकल ने तेरे को निकालने लिए बोला था तूने क्यों नहीं ये टॉफी निकाली, तू क्यों नहीं कैंडी निकाली? तो उसने बच्चे ने जवाब पता क्या दिया कि मम्मी जब मैं हाथ छोटा जा डालूंगा ना तो मेरे हाथ से इतनी चमत्कार आएंगे, इतनी कैंडी आएंगी, पर जब वो वाला मेरा बाप ने जब हाथ डाला है ना तो मेरे पास इतनी सारी कैंडी। ऐसे ही यहोवा का हाथ है, जब किसी के ऊपर आता है ना वो चमत्कार बड़े बड़े पाता है यीशु
मसीह के नाम में, आमीन। चलो चलते हैं। बाइबल कहती है जब हम मरे थे तो मसीह हमारे लिए सही वक्त पे, परफेक्ट टाइम पे मरा, क्योंकि पुराने समय में जो कुर्बानी होती है परफेक्ट टाइम में देनी पड़ती थी, नहीं तो इंसान गया, नहीं तो वो उनके बीमारी, लानत, शर्मिंदगी, ऐसी चीजें आती थी जो लोग बाइबल कहती डर भी जाते थे। अगली लाइन में चलते हैं, इसमें चलते हैं, लिखा 6 में चलते हैं, कहते और मसीह यीशु उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों के साथ भी बिठाया। और बाइबल कहती है कि जब पापी लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, सबसे पहला वह उसको उठाता है, खड़ा करता है, फिर स्वर्गीय मकानों में, होम से हाउस में, जहां पर यीशु मसीह ने स्वर्ग में स्थान बनाया, वहां पर बैठाता है। लिखा है कि वह अपनी कृपा का जो मसीह यीशु पे हम पर है, आने वाले समय के अनुग्रह का असीम दान दिखाए। कहता क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह तुम्हारा उदार हुआ है। विश्वास ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ੂਆ ਹੁੰਦਾ। ਯਸ਼ੂਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ कि मुझे बचाए, मुझे छड़ाए, मेरी सहायता की, मेरे नार रही है, मेरे संग रही है, मेरी हेल्प की जाए। बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह तुम्हारा उदार हुआ है। ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार ब्रदर जी ऐसे थोड़ी हो सकता है, अगर सभी स्वर्ग जाने लगे तो मतलब फिर तो ऐसा था, मतलब परमेश्वर पक्षपात। बाइबल कहती परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, बाइबल में साफ लिखा है। बाइबल कहती परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पर आज आपके सामने रहस्य आएगा जब लिखा है ना, चलते हैं इसमें। कहता क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह तुम्हारा उदार हुआ है। कहता है ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये जो वरदान है ना, ये उदार है। बाइबल कहती है कि ये आपकी ओर से नहीं गा, करके देख लो। मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग देखे जो मतलब ज़्यादा एक ही घंटे प्रेयर में रहते थे पर हीलिंग नहीं हो पा रही थी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो विश्वास में तकड़े थे, खतरनाक थे, उन लोगों ने बोला रसौली बाहर तो बाहर, कैंसर बाहर तो बाहर, ऐसे बड़े बड़े चमत्कार सिर्फ विश्वास के आता है। बाइबल कहती है अब विश्वास कैसे आता है? विश्वास बाइबल कहती है सुनने से आता, सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। आपको सिर्फ मसीह का वचन ही दिलेरी बना सकता, मसीह का वचन ही आपको खतरनाक बना सकता, मसीह का वचन ही आपको जन्नत में बिठा सकता। आपको सिर्फ मसीह की तरफ भागना पड़ेगा। दुनिया की हर एक चीज बाइबल कहती है तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी। अब बाइबल कहती है कि स्वर्ग जाना फ्री हो चुका है। जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े थे, वो 3 दिन 3 रात बाइबल कहती है पताल में रहे थे। पताल में क्या हुआ था? पताल में मीटिंग होने लगी थी, वो प्रचार करने लगे, सुसमाचार का प्रचार किया गया। बाइबल कहती है जब सुसमाचार का प्रचार किया गया 3 दिन के बाद बाइबल कहती है जिन लोगों ने विश्वास किया, थल्ले पताल अनॉइंटेड बाइबल बोलती है कि जो पताल था ना अब खाली है। अब जो मरता है ना वो नरक नहीं जाता, अब जो मरता स्वर्ग में जाता अपने शरीर की बॉडी की वेट करता है। हालेलुया। यही अनुग्रह है, यही सुसमाचार है, यही गुड न्यूज़ है मेरे चीज़ों। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मसीह ने आपके लिए किया है ना वो आप कदापि में नहीं समझ पाएंगे। पर मन बाइबल कहती है समझा हुआ नहीं है, मन को समझाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोग उनको समझाना पड़ता है तभी वो हीलिंग प्राप्त करते हैं। तभी आप 20 साल हो गए होंगे, 30 साल होंगे प्रभु में, 40 साल होंगे, फिर भी वही प्रॉब्लम के पीछे। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करना पसंद किया, आपने प्रभु को कबूल करना पसंद नहीं किया। क्योंकि जो लोग बाइबल कहते हैं ना उसकी और देखते हैं वह लज्जित नहीं होते, वे शर्मिंदगी नहीं होते, उन्होंने कदापि मुंह काला नहीं होता। लज्जित वो होते हैं जो मतलब अपनी तरफ देखते हैं कि प्रभु मैंने तो गलती की, गुनाह किया, आप मेरे को माफ नहीं करो। शैतान कहता वेल डन बेटे, सच में तूने गुनाह किया, तूने पाप किया है, तू मर जाएगा। शैतान उसको कंफ्यूज करता है। जब वो बोलेगा ना नहीं मैं नहीं मरा, मेरे लिए मसीह मरा ताकि मैं छुड़ाया जाऊँ। जब बाइबल कहती ऐसा कहते हैं ना तो बाइबल कहती है आप स्वर्ग जाते हैं। अगली लाइन में एफिसियों में चलते लिखा, कहते लिखा और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कोई प्राणी घमंड करे शेखी मारे। बाइबल कहती ऐसा ना हो कोई कहे ले देखा प्रभु जी असी इन्नी दुआ की सी ਤਾਂ करके प्रभु जी असी स्वर्ग आए आ। प्रभु कहता कोई प्राणी घमंड ना करे। इस करके बाइबल कहती प्रभु ने स्वर्ग जाना फ्री कर दिता, टिकट फ्री है स्वर्ग दी यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपको यीशु को बनाना पड़ेगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा बाइबल कहती बचाया जाएगा। क्यों? यीशु के नाम में इतनी बड़ी सामर्थ है। क्यों? उदार शब्द का मतलब इतना खतरनाक है। उदार का मतलब बाइबल कहती है ना, मैं आपको समझाऊंगा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जन्म लिया था ना, अब आज मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ। बाइबल कहती है कि आपके पास एक ऐसी चीज है जो आपकी है पर प्रभु की नहीं है। अगर आप वो प्रभु को दे देंगे ना तो प्रभु आपको हीलिंग दे देंगे, प्रभु आपको बचा लेंगे। प्रभु कहते हैं कि बेटे तू है ना उसकी वजह से तू नीचे गिरा जाता है, तू उसकी वजह से तू पीछे हट गया, तो उसकी वजह से है ना तू मेरे में बढ़ नहीं पाता। वो पता क्या चीज़ है? वो है सिर्फ आपके पाप, वो है आपके गुनाह। प्रभु कहता है बेटे ये तू मेरे को दे दे और मसीह में बलवंत होता जा। हे तीमुथियुस मेरे पुत्र, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पे और उसमें बलवंत होता जा। क्यों ये चीज़ लिखी गई है? क्योंकि अपने अनुग्रह में बलवंत होना है। चलो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। बाइबल कहती है ये पाप माफ हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा। चलते हैं मत्ती 1 उसका 21 में लिखा वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि अपने लोगों का वह पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है ना कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। की करूँगा? उसका नाम यीशु रखना।
यीशु को जो यशुआ शब्द हिब्रू भाषा का निकल के आ रहा है। जब यशुआ शब्द का मीनिंग देखेंगे ना, इसका मतलब क्या होता है। जब लोग बोलते हैं ना, ले तुम्हारे हाथ रखने से चमत्कार होता, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये छोटे छोटे चेले भी चमत्कार करने लगे, बड़े जो मतलब जो विश्वासी भी चमत्कार करते हैं, पास्टर की दूर की बात। अब तो बाइबल कहती है अंत के समय में ये चीज होगा, जो बेटे बेटे होंगे जो भी भविष्यवाणी करेंगे, फिर क्या होगा, फिर तो गली मोहल्ले में चमत्कार होंगे, फिर तो लोग भागने की कह सकते हैं कि भागने का मौका ही नहीं होगा उनके पास। इसलिए सिर्फ आपको ये समझना पड़ेगा कि बाइबल कहते हैं ना कि पुत्र यानी कि उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों से पापों से उद्धार कराएगा। वो पापों से उद्धार का मतलब होता है कि सोचो शब्द, ये नरक से बचाना नहीं है, ये मतलब आपको हीलिंग भी देना है, नरक से बचे के चुके आप, क्योंकि जो यीशु का नाम लेता है वो बाइबल, मैंने डेक्स बाइबल में ऐसी चीजें पढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह जो विश्वासी जन है उनके गुनाह नहीं देखता। क्या भला है कि मारने वाला बड़ा है कि बचाने वाला बड़ा है, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। आप बोलेंगे कि बचाने वाला बड़ा है तो प्रभु ने आपको बचाया है, आपको मारने के लिए नहीं चुना, आपको न्याय करने के लिए नहीं चुना। ऐसा थोड़ी है कि प्रभु आप बड़े बढ़िया चल रहे थे, आप रास्ते पे जा रहे थे, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, फट के आपका न्याय कर दिया, यार ये तो बुरी बात नहीं होगी। प्रभु ने आपको न्याय करने के लिए नहीं चुना बेटे, प्रभु ने आपको सिर्फ बुलाया है मसीह के अनुग्रह की धन की आशा में, यीशु मसीह के नाम में। चलो चलते हैं अगली लाइन में। मैं आज आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है ना, जो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आते हैं सिर्फ उनका आधार होता है। इब्रानी 7:25 में लिखा, इसी कारण के अंदर जो लोग उसके द्वारा उसके परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, चमत्कार करता है, हीलिंग करता है, नरक से बचाता है। कहता है क्योंकि वह अपने लिए बेनती करने के लिए सर्वदा लिए जीवित है। बाइबल कहती है अब हमारा कोई अधूरे महाजाजक, बाइबल कहती है स्वर्ग में खड़ा वो दुआ कर रहा है, जाओ एंजल्स, जाओ स्वर्गदूतों, मैं कमांड करता हूँ जे बेटी को जे मिले, जे बेटे को मेरे को। बाइबल कहती है स्वर्ग में बैठे परमेश्वर खुद हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। जहाँ पर बाइबल कहती है आपकी बुद्धि और समझ और प्रेयर काम नहीं करती, वहाँ पर उसका सामर्थ्य काम करती है। हालेलुया, ये ही चीज़ आपको बचा सकती है। अब जो लोग बोलते हैं ना कि हीलिंग कैसे होती है, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। जैसे आप पढ़ते हैं ना मरकुस 16:16 में लिखा, बाइबल कहती है जो उसका नाम लेंगे उद्धार पाएंगे, उसका नाम लेने वाले बाइबल कहती है रोगिया पे हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। हाथ का मतलब पता है क्या होता है, हाथ का आप चित्र देखो कैसा चित्र है, आपको मैं चीज़ समझाता हूँ। इब्रानी भाषा में जो उद्धार का शब्द होता है यशुआ, यशुआ का इब्रानी भाषा में जो मतलब जो निकलते हैं ना अल्फाबेटिक निकलते हैं, जब मैं आपको अल्फाबेटिक में बीच में दिखाऊंगा उसका मतलब होता है ऐन बीव शिन जोद। ऐन शिन बीव जोद का मतलब अब इकट्ठा जोड़ देंगे, इसका मतलब एक हाथ बन जाता। हाथ जब ये किसी के ऊपर आता है तो बाइबल कहती वो चमत्कार को पाता है यीशु मसीह के नाम में। ये ही चमत्कार का मेरे से दो कि उद्धार का वचन है यीशु मसीह के नाम में, जो प्रभु ने आप लोगों के लिए चुना है। बस आपने यीशु मसीह को कबूल करना है। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है ना वो कभी लज्जित नहीं होता, वो पावे गरीब हो। पतरस कौन था? पतरस अनपढ़ था, उनको बाइबल पढ़नी नहीं आती थी, वो यीशु मसीह के साथ रहते, प्रेयर करनी नहीं आती थी। अगर प्रेयर करनी आती थी तो क्यों उसने बोल दिया प्रभु हमें प्रेयर करना सिखा, अगर वो प्रेयर ही नहीं करते थे। पर बाइबल कहती वो यीशु की सामर्थ्य को यूज़ करते थे। वो ही चीज़ों आपने यूज़ करनी है, क्योंकि प्रभु ने आपको राज्य करने के लिए बुलाया, गुलामी करने के लिए नहीं बुलाया। चलो चलते हैं हम दूसरा पत्रस उसका 1 उसकी 9 में लिखा, कहता क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, कहता धुंधला देखता है, कहता वह अपने पिछले पापों से दिलकर शुद्ध होने के लिए भूल में बैठा है। बाइबल कहती है जिसके पास है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ नहीं है, वो अभी भी यही चीज़ में कि पता नहीं यार प्रभु ने मेरे पाप माफ़ किए कि नहीं किए, पता नहीं प्रभु यार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी आपने गुनाह किए प्रभु ने पेमेंट एक बार में कर दी है। बस आपने मसीह में चलना, दृढ़ होना है, बस जब चलते जाओ। एक दिन पता है क्या होगा, बाइबल कहती है जब मूसा ने समुद्र का राह खोलना, उसने यही शब्द का यूज़ किया था। उसने बोला कि इस्राएलियों चुपचाप रहो, आज तुम परमेश्वर के उद्धार का काम देखो, यीशुआ का काम देखो, यीशु मसीह के नाम। बाइबल कहती जब उसने लाठी डाली तो बाइबल कहती समुद्र 2 भाग हो गया। इसी तरह से आपकी बीमारी, आपकी लानत, आपकी शर्मिंदगी, आपकी बेइज्जती, आपके खिलाफ जो भी कोई उड़ता होगा वो 2 भाग एक साइड में हो जाऊंगा। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो आपको बचा ना सके। परमेश्वर इतना बड़ा और सामर्थ्य है जिसने समुद्र और कायनात को बनाया है। बाइबल कहती है कि उसने स्वर्ग की सेना को बनाया तो हमें भी बनाया। जो कुछ बाइबल कहती है कि भीतरी अंदरली चीज़ें होता है ना, किसी ने नहीं देखी। आपने देखा कभी अपना लिवर देखा कभी आपने चीज़ें देखी अंदरूनी चीज़ें क्या था, पर बाइबल कहती है वो खुदा ने बनाई है, वो सब कुछ देखता है, जानता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर अंतर ज्ञान इंद्रिया जानता है, पहचानता है। यीशु मसीह के नाम में खुदावन जे आज के बाद खुदावन तेरे मसीह तेरे अनुग्रह में बढ़ते चले जाए, क्योंकि खुदावन ये तेरे को उद्धार करता मानते हैं। खुदावन जो अनुग्रह के पीछे भागते हैं, बाइबल कहती है वह उनका उद्धार होगा। अब बाइबल कहती है तुम पर पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी। बाइबल कहती है तुम व्यवस्था के दिन नहीं वरन अनुग्रह के दिन है। जो कोई बाइबल कहती है अनुग्रह की रिस्पेक्ट करता है वो बाइबल कहती अपमानित नहीं होता। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।